हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो मैंने वर्कशीट आप लोगों को दी थी उस वर्कशीट के सॉल्यूशन के बारे में। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं यहाँ पर दिए हैं, जो आसान क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करने वाले हैं। तो मैंने इसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन उठा लिए हैं, जैसा कि बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि अंडर रूट से रिलेटेड है। काफ़ी बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर स्प्लिटिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो लेट स्टार्ट, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। सेम प्रोसीजर है, जिस तरीके से आप लोग सिंपल क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करते हैं उसी तरीके से ये सॉल्व आउट होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का, मैंने वर्कशीट से सीधा 6ठा क्वेश्चन उठाया है। पहले 5 क्वेश्चन आपके लिए ईजी हैं जो आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन वही है सेम, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो चलते हैं कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है इसको मल्टीप्लाई करके अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा √3 इंटू 4√3 को मल्टीप्लाई करके, इसके आगे 1 है, 1 इंटू 4 4, √3 इंटू √3 3 होता है, तो वी कैन से कि 12। तो ऐसे 2 नंबर्स हमको बीच में लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये 12 बनता हो और एडिंग या सब्ट्रैक्शन करके 8 बनता हो। तो ऐसे 2 नंबर बहुत इजीली मुझे नज़र आ रहे हैं, दैट इज 6 एंड 2। तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, और 6 और 2 को प्लस करूंगा तो ये 12 आएगा, सॉरी 8 आएगा। बट मैटर इज कि ये दोनों के दोनों नंबर माइनस के होंगे, माइनस का 6 और माइनस का 2। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे हम लोग करने वाले हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर एज इट इज आप लोगों को पता है 3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग हो गया है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप हम लोग कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने में ऐसे क्वेश्चन के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो इसका एक आसान तरीका मैंने आपको बताया हुआ है 9th क्लास में भी। √3 के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, तो इस 6 को तोड़ते हैं। इस 6 को हम लोग तोड़ते हैं पहले 3 इंटू 2 के अंदर। आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर √3 है, तो इस 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अगर ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप समझ लो मेरे आवाज़ से। इस 3 को √3 इंटू √3 लिखा जाता है। ये √3 कॉमन आ गया तो आपके पास बचेगा ये नंबर। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं √3x कॉमन लेता हूँ इन दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ से मेरे पास केवल x बचेगा, माइनस यहाँ से मेरे पास ये नंबर बचेगा। बिकॉज मैंने, दोबारा देखिए, मैंने 3 इंटू 2 लिखा 6 को, और 3 को √3 इंटू √3 लिखा, जो कि पॉसिबल है, लिखा जा सकता है। तो वी कैन से कि ये √3 कॉमन आ गया बाहर, तो बचा हुआ वैल्यू आपके पास है √3 इंटू 2। तो वी कैन से कि इसको 2√3 लिखा जा सकता है। तो ये पहले फैक्टर में से आपके पास कॉमन आ गया। अगेन यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। माइनस के केस में आप लोगों को पता है जब माइनस कॉमन ले जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ और माइनस का 2 कॉमन में ले पा रहा हूँ। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो वी कैन से यहाँ पर मेरे पास x बचा, माइनस बचेगा, और इस 4 को 2 बाहर आ गया इसमें से, तो बचा 2√3। गाइज यहाँ पर आके आप लोग चेक करते हैं, आप सभी को पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ। तो जो वैल्यू सेम आ रही है उसको एक बार लिख दिया, और जो वैल्यू सेम नहीं आ रही है, अलग अलग है, उसका भी फैक्टर एक बार आपको लिख दिया। तो वी कैन से कि हमारे हाथ में हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं। अब फैक्टर आने के बाद नया स्टेप है इसको जीरोज निकालना। जीरोज निकालने के लिए आप इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो ये इसके बाद आपको आता है इजीली। ये फैक्टर करना ही यहाँ पे डिफिकल्ट टास्क था, तो ये आप लोगों ने कर लिया, इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो वी कैन से x की वैल्यू आई 2√3 1, और दूसरी वैल्यू ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये अपॉन में आ जाएगा √3। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखनी है आप लोगों को कि यहाँ पर आपको इसको रेशनलाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, दैट्स वाई हमने इसको यहीं पर ही छोड़ दिया है। अगर आपका फाइनल आंसर होता तो आप एक बारी को सोच सकते थे कि इसको रेशनलाइज करके हम थोड़ा सा अच्छा सा बना लें। अब बारी आ रही है रिलेशनशिप को प्रूफ करने की, कोफिशिएंट और जीरोज़ के। तो ये मैं बार बार नहीं करूँगा, मैं सिर्फ फैक्टराइज पर फोकस करूँगा आपके सारे क्वेश्चन में। तो बेसिकली आप लोग अब क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में इसको वेरीफाई करने वाले हैं। तो मैं अगेन दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। तो गाइज यहाँ से a की वैल्यू √3, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 4√3। फटाफट से याद करते हैं जो हमारे पास रिलेशनशिप था। हमने कहा था जीरोस का सम ऑफ जीरोस। मैंने अल्फा और बीटा नाम दिया था, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन में a, और
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज सी अपॉन में ए। ये वेरिफिकेशन प्रूफ करना है, बहुत ज़रूरी है ये। तो ये हमारे अल्फ़ा और बीटा हैं और ये हमारे कॉफिशिएंट्स हैं। तो वैल्यू पुटअप कर दो, इसके बाद आप लोगों को आता है अल्फ़ा हमारे पास मान लेते हैं 2√3 और बीटा हमारे पास 2 अपॉन में √3 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का है, b की वैल्यू आपके पास 8 है और a की वैल्यू आपके पास √3 है। तो बच्चों मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि रूट में डिनोमिनेटर में √3 है, तो ध्यान दीजिएगा जब यह वैल्यू यहाँ जाएगी तो 2 इंटू √3 6 हो जाएगा प्लस 2 और यहाँ पर माइनस का 8√3, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, माइनस आपका फॉर्मूले का था और b की वैल्यू भी माइनस की थी, तो ये ऐसे आएगा। तो वी कैन से ये प्लस का हो गया। तो 6 and 2 ऐड होके 8 आया, 8√3 और यहाँ पर भी आया 8√3। तो आप देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप प्रूफ हो गया है। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 2√3 है और बीटा की वैल्यू आपके पास 2 अपॉन में √3 है। सी की वैल्यू आपके पास कहाँ है, ये रही 4√3 और a की वैल्यू आपके पास है √3। फिर अगेन देखिए √3 से √3 यहाँ कैंसिल हुआ, √3 से √3 यहाँ कैंसिल हुआ, 2 इंटू 2 4 और यहाँ पर भी 4। तो यहाँ पर भी ये रिलेशनशिप प्रूफ हो गया। तो रूट के इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से प्रूफ करेंगे और ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये इसका वर्किंग नोट है, तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है जो कि बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। गाइज एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन के आगे मैंने हॉट्स लिखा हुआ है, हॉट्स इसलिए लिख दिया थोड़ा सा कि वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए लिख दिया कि थोड़ा सा बच्चे इसमें घबराते हैं कि यार ये 2 टर्म्स आ गई हैं, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के इक्वेशंस में, इस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा आसान होती है। बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग का यूज़ करना होता है, थोड़ा सा गंभीरता से सोचना होता है। एक्चुअली में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर 2 मिडिल टर्म होंगी या यहाँ पर 2 मिडिल टर्म, दो टर्म्स आ जाएंगे एक साथ, ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है ना वो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद होती है। अगर आपको मैं बोलूँ कि मुझे इस नंबर और इस नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या नंबर आ रहा है, सेम प्रोसीजर है, 2√2 आ रहा है, ठीक है। तो 2√2 आ रहा है, तो ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके ये आए और एडिंग और सब्ट्रैक्शन करके ये आए। तो दोस्तों जानते हो नंबर कौन से होंगे, वो 2 नंबर होंगे 1 और 2√2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा एज इट इज़। और ध्यान से देखो जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो इनको ऐड नहीं कर पाओगे, ये अलग अलग टर्म्स हैं तो इनको आप ऐड नहीं कर पाओगे, तो ये ऐसे ही लिखे जाएंगे 1 + 2√2 और मिडिल टर्म यही तो चाहिए। दैट्स वाई कि इस टाइप के क्वेश्चंस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब भी करनी होती है तो ध्यान से 1 मिनट सोचना होता है और देखना होता है कि क्या जो मल्टीप्लाई करके या एडिंग सब्ट्रैक्शन करके चाहिए वो क्वेश्चन में ही तो मौजूद नहीं है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ 99% ऐसे क्वेश्चनों के अंदर क्वेश्चन के अंदर ही हमारे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मौजूद होती है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसके बाद आप देखोगे तो आपको ये मजाक सा लगेगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका ब्रैकेट खोलो और आंसर निकालो, सिंपल कहानी। 2x² - 1x -1 लिखने का ज़रूरत नहीं है बट आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर माइनस का साइन खुलेगा, 2√2x + √2। कितना आसान हो जाएगा देखो, अभी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है x के अलावा, तो x 2x - 1 माइनस का कॉमन आ गया √2 तो बचा 2, x नहीं आएगा तो x भी है प्लस, और यहाँ माइनस कॉमन लिया था तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 1। देखो दोस्तों अगेन वही बात जो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, x - √2 और 2x - 1 कितना इजी था, फैक्टर हो गए। अब जीरोस निकालना है तो px = 0, तो x - √2 = 0 और 2x - 1 = 0। तो x की एक वैल्यू आई √2 और x की दूसरी वैल्यू आई, ये इधर जाएगा 1 हो जाएगा और अपॉन में 2। ये आ गया आपका अल्फ़ा, ये आ गया आपका बीटा। नाउ दोस्तों अब हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, इसका रिलेशन से प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x² -
1 प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। तो देखो इसको कैटेगराइज करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, दैट इज़ ए बी। घबराने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैसे ही लिखना जैसा बताया गया आपको। 1 प्लस रूट टू एंड सी इक्वल टू रूट टू। फॉर्मूला आपको बताता है वेरीफाई करने के लिए, वो फॉर्मूला आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ सी अपॉन में ए। तो गाइज़ यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये ए बी सी है। तो पुट कर दो वैल्यू रूट टू प्लस 1/2 माइनस फार्मूले का है बी की वैल्यू, ये पूरा उतार लो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो उसको प्लस कर देंगे। 1 प्लस रूट टू अपॉन में ए की वैल्यू 2। तो क्या ऑप्शन है आपके पास, एलसीएम लेने का यहाँ पर, तो एलसीएम लीजिएगा। 2 रूट टू एलसीएम लिया इसके नीचे 1, तो ये 2 रूट टू प्लस 1 अपॉन में 2, ये प्लस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 प्लस रूट टू अपॉन में 2। अगेन दोस्तों ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा पार्ट, अल्फ़ा आपके पास रूट टू है और बीटा आपके पास 1/2 है। तो गाइस यहाँ पर सी की वैल्यू आपके पास रूट टू है और ए की वैल्यू भी आपके पास 2 है। वैसे हम इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं लेकिन वेरीफाई हो रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने का। तो ये मल्टीप्लाई हो गया रूट टू अपॉन में 2 आ रहा है और ये भी रूट टू अपॉन में 2 आ रहा है। इसको एक स्टेप बढ़ाया जा सकता था बट कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभार जब इक्वल नहीं आएगा तो हम देख सकते थे कि इस 2 को रूट टू इंटू रूट टू लिखा जा सकता है। तो एक रूट टू से एक रूट टू कट जाता है, लेकिन हमको वो वैल्यू चाहिए नहीं तो हमको इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो लास्ट क्वेश्चन है जो आपको अगर हो सकता था हल्का सा मुश्किल लगता है। कुछ बच्चों ने सारे वर्कशीट पूरी कर दी है, तो ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए है। वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गई है आपकी, वर्कशीट 2 बहुत जल्द आपके सामने हम लेके आएंगे। तो ये वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच आगे की वीडियोज़ के लिए।